नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। राष्ट्र को एकजुट करने और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते हुए दिखाई दिए। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। इन दिनों भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब कर्नाटक के मंड्या पहुंच चुकी है, जहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ रखकर मां सोनिया का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया गांधी को वापस भेज दिया, लेकिन 75 साल की सोनिया गांधी कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा यात्रा में शामिल हो गई। बता दें, सोनिया गांधी हाल ही में कोरोना से उबरी हैं और पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई हैं। यात्रा के दौरान राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के जूते के फीते भी बांधते दिखाई दिए। इस दृश्य ने सभी का मन मोह लिया। काफी समय बाद सोनिया की राजनीति में सक्रियता देखकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, सोनिया गांधी का कर्नाटक से गहरा संबंध है। साल 1999 में सोनिया गांधी बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को 56,000 वोटों से कड़ी शिकस्त दी थी। गांधी परिवार पर जब भी राजनीतिक संकट आया है, तब साउथ इंडिया ने ही पार्टी को मुश्किलों से उबारा है। साल 1980 में जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और उन्हें एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, तब भी वे कर्नाटक की चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ी और जीती। 7वीं लोकसभा चुनाव में भी इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेडक से जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि कांग्रेस फिर एक बार संकट के समय में दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई है। इस यात्रा की दूरी 3750 किलोमीटर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता रोज 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसमें राहुल गांधी समेत 120 यात्री शामिल हैं, साथ ही 32 महिलाएं भी शामिल हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा की दिनचर्या। भारत जोड़ो यात्रा की दिनचर्या: सुबह 4 बजे उठ जाते हैं भारत यात्री। सुबह 6 बजे झंडा वंदन, सुबह 6:30 बजे नाश्ता, सुबह 7 बजे यात्रा शुरू, सुबह 11 बजे पहला फेज खत्म, दोपहर 12:30 बजे लंच, दोपहर 3 बजे आराम का समय, शाम 4 बजे यात्रा का दूसरा फेज, शाम 7 बजे यात्रा खत्म, रात 8 बजे डिनर, रात 9:30 बजे आराम। भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस राज्य से निकल रही है, वहां कांग्रेस नेता और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र को एकजुट करने और अपनी बात जनता तक पहुंचाना है। इस यात्रा में 4 तरह के यात्री शामिल हो रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। 4 तरह के यात्री: भारत यात्री, जो यात्रा के शुरुआत से आखिरी तक रहेंगे। अतिथि यात्री, उन राज्यों के यात्री जहां से यात्रा नहीं गुजरेगी। प्रदेश यात्री, उन प्रदेशों के यात्री जहां से यात्रा गुजर रही है। वॉलंटियर यात्री, अपनी मर्जी से यात्रा में जुड़ने वाले लोग। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक नया जोश भर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में वे भारी बारिश में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। राहुल दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए जनता जनार्दन से बड़ा कुछ भी नहीं है। बता दें, कांग्रेस की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस की दहलीज पर अध्यक्ष पद का चुनाव है और राजस्थान में सियासी गहमा गहमी का माहौल है। बहरहाल, अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत होती है। अब ये समय की गर्त में छिपा है कि कांग्रेस को इस यात्रा का फायदा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।